लव एंड मिस्ट्री। प्रीति जैसे ही अलमीरा के दरवाजे को जोर लगा के खींची, तब प्रीति, प्रीति यहाँ पे क्या कर रही हो? समीर, मेरा यकीन मानो, इसके अंदर से खटखट करने की आवाज आ रही है और अभी अभी किसी ने जोर से हंसा। तुमने सुना ना? प्लीज इसे खोल के देखो ना एक बार। जंगली चूहे हो गए होंगे अंदर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इसीलिए मैं बोल रहा था कि किसी अच्छे जगह पे चलते हैं घूमने, पर नहीं, तुम्हें तो ये घने जंगलों के बीच इस पुराने फार्म हाउस में ही आना था। और ऊपर से गांव वालों ने जो सब बोला है उसे भी अपने दिमाग में डाल के रखी हो। खुद की छुट्टी तो बिगाड़ रही और साथ में मेरा भी बर्बाद कर रही हो। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि किसी कारपेंटर को बुला के इस अलमीरा को खोल दो, ताकि अगर मुझे कोई वहम हुआ है तो वो दूर हो जाए, बस। ठीक है, कल ही मैं कारपेंटर को बुला लाऊंगा। इसे खोल के देख लेना जो देखना है। पति पत्नी के इस झगड़े के बीच वो आवाज आना बंद हो गया था। इसी बात से प्रीति और परेशान हो गई थी कि ये आवाज समीर के सामने क्यों बंद हो जाती है, और अब वो किसी भी हाल में ये अलमीरा खोल के ही दम लेने वाली थी। अगले दिन दोनों का जैसे प्लान था ठीक वैसे ही बाहर घूमने चले गए, पर प्रीति खोई खोई सी रहने लगी थी। समीर उसे जितना भी समझा दे, पर वो अपने दिमाग से कल रात की दहशत को निकाल ही नहीं पा रही थी। प्रीति, आई एम सो सॉरी। मैंने कल तुम्हारे ऊपर बहुत जोर से चिल्ला दिया। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं समीर, मैं सोच रही थी कि अगर इसी फार्म हाउस में आने की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पास में किसी होटल में रहने चले जाते हैं। ये जगह मुझे सही नहीं लग रहा। मैं तो शुरू से यही बोल रहा था। अरे भगवान ना करे, अगर आधी रात को कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मदद करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं आएगा। हम दोनों कल सुबह ही किसी अच्छे होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके? ओके। रात को समीर और प्रीति सो गए और सुबह यहाँ से निकल जाने के लिए प्रीति उनका सारा सामान पैक भी कर चुकी थी। फिर आधी रात को आवाज सुनते ही प्रीति की आंख तो खुल गई, पर वो चुपचाप बेड पे पड़ी रही ताकि ये आवाज सुन के समीर की नींद खुले। पर 1 घंटा बीत गया, आवाज भी बार बार आ रही थी, पर पता नहीं क्यों समीर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अब भी बड़े आराम से सो रहा था। कितनी अजीब बात है, वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही है कि मैं कोशिश करके भी सो नहीं पा रही, पर समीर तो मुझे फिर से जाकर देखना चाहिए। जब नसीब में बुरा होना ही हो तो इंसान खुद को कैसे रोक सकता है। सुबह होते ही वो दोनों ये फार्म हाउस छोड़ के चले जाने वाले थे, पर इस खेल को तो आगे और बढ़ना है। अब ये दोनों यहाँ से जा कैसे सकते हैं? प्रीति ना चाहते हुए भी उसी कमरे में जाकर अलमीरा को खोलने की कोशिश फिर से करने लगी, और जब बार बार कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो गई, तब मैं इसके अंदर हूँ, मुझे आजाद होना है, खोल दे ये अलमीरा, खोल दे। ये सुनते ही मानो जैसे कि प्रीति किसी के वश में आ गई और सीधा फार्म हाउस का मेन डोर खोल के बाहर से एक
पत्थर उठा के लाई और अलमीरा के दरवाजे पे जोर से मारी। एक सनसनी सी आवाज पूरे घर में फैल गई और साथ में किसी की हंसने की आवाज भी कानों में गूंजने लगी, मानो जैसे कोई खेल में जीत गया हो। पर अब भी अलमीरा का दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था जब प्रीति अपने दोनों हाथों से दरवाजा पकड़ के खोल दी। पूरे फार्म हाउस के आसपास जोर जोर से हवा चलने लगी और अचानक से फार्म हाउस के पीछे खड़ा एक बरगद का पेड़ ऐसे आवाज करने लगा जैसे उसके ऊपर कोई जोर जोर से चढ़े जा रहा। चारों तरफ चिड़िया भी उड़ने लगी। ऐसी डरावनी आवाज सुन के समीर नींद से जग गया। ये आवाज, अचानक से ये आवाज कैसी? प्रीति, प्रीति कहाँ गई? प्रीति, प्रीति। प्रीति को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है समीर और तब प्रीति वहां पे बेहोश पड़ी मिलती है। प्रीति, प्रीति। समीर प्रीति को उठा के काउच में ले जाता है और उसके मुंह पे पानी छिड़कने के बाद प्रीति धीरे धीरे होश में आने लगती है। प्रीति, प्रीति, क्या जरूरत थी उस कमरे में अकेले जाने की? अलमीरा किसने खोला और तुम बेहोश कैसे हो गई? समीर जी, ओ समीर जी, मुझे पहचान नहीं पाए? मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, स्त्री। प्रीति, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ प्रीति। प्रीति बस इतना ही बोल के फिर से बेहोश हो गई। समीर मोबाइल से कॉल करके गांव से किसी को बुलाने की कोशिश भी किया पर मोबाइल में टावर ही नहीं था। अब वो आधी रात में जंगलों के बीच प्रीति को लेकर कैसे निकलेगा यहाँ से? वो सुबह होने तक इंतजार करेगा, ये सोचकर प्रीति के पास बैठा रहा। पर प्रीति कुछ सेकंड के लिए होश में आकर जो बोल गई वो समीर के लिए भूलना अब नामुमकिन था। अब उसे वो 5 साल पहले की पुराने दिन याद आने लगे। लतिका, लतिका। अरे समीर जी, आप यहाँ जंगल में क्यों आए हैं? मैं रवि चाचा को ढूंढ रहा था, उनसे थोड़ा काम है। फिर देखा कि वो घर पे नहीं है तो तुमसे मिलने आ गया। मुझसे मिलने? पर मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? बस कुछ खास नहीं, बोर हो रहा था फार्म हाउस में अकेले बैठे बैठे, इसीलिए सोचा कि किसी को बुला के बातचीत कर लूं। समीर हर साल समर वेकेशन मनाने उनके इसी फार्म हाउस में आया करता था और 2 महीनों की छुट्टी में वो उनके केयरटेकर रवि चाचा की बेटी लतिका के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता था और फिर छुट्टियां खत्म होते ही वो वापस चला जाता था। लतिका समीर का ऐसे घुलना मिलना, बातचीत करना, हंसी मजाक, इसे मन ही मन प्यार सोच बैठी थी। फिर एक दिन, समीर जी, आप हर साल यहाँ पे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैं साल भर आपका इंतजार करके बैठती हूँ। मेरा इंतजार करके? क्यों? पता नहीं क्यों, पर अच्छा लगता है आपको सामने देखकर। लतिका बातों बातों में अपनी दिल की बात समीर को बोल देती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, उसके बिना जी नहीं सकती वो। अब समीर ठहरा शहर में रहने वाला रईसजादे का लड़का। अब मुंह पे लड़की को ना बोल के उसका दिल क्यों दुखाएगा भला? लतिका, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ,
पर साल भर में यहाँ पे कैसे रह पाऊंगा, तुम ही बताओ। वहाँ शहर में हमारा घर है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं और मुझे इसी साल नौकरी भी तो करनी है ना। लतिका अब उससे डायरेक्टली शादी की बात छेड़ देती है और ये बोलती है कि शादी के बाद लतिका उसके पास शहर चली जाएगी, फिर उन दोनों को एक दूसरे से अलग होकर और नहीं रहना पड़ेगा। शादी के बाद अचानक से क्यों बोल रही हो लतिका? क्योंकि मैं आपको ही मेरा पति मान चुकी हूँ और मैं आपकी पत्नी, मतलब स्त्री। अच्छा, ऐसा है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया तो मैं आपका इंतजार करूंगी और एक ना एक दिन आपको मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मैं ही आपकी स्त्री बनूंगी, सिर्फ आपकी। मैं हर हाल में आपके साथ साथ रहूंगी, हमेशा के लिए। लतिका। समीर, क्या हुआ? तुम यहाँ काउच में बैठकर क्या सोच रहे हो और मैं यहाँ पे कैसे आई? तुम कल रात को दूसरे कमरे में जाकर अलमीरा खोली थी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई थी। अच्छा, पर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। खैर, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। नहीं, फ्रेश होने की कोई जरूरत नहीं। सामान कल से पैक कर चुकी हो ना। जल्दी से निकलो यहाँ से, हम किसी दूसरे जगह पे चले जाएंगे और तुम वहीं पर फ्रेश हो जाना। ओके। समीर प्रीति को लेकर फार्म हाउस छोड़ के तुरंत ही निकल जाता है। समीर, तुम नींद में किसका नाम ले रहे थे? लतिका कौन है? कोई नहीं, जाने दो। अभी हमें फिलहाल इस जंगल से निकलना है। जंगल पार करते समय अचानक से समीर की गाड़ी खराब हो जाती है। उफ, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? प्रीति, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। तुम गाड़ी के अंदर ही बैठी रहना। हाँ, ठीक है। समीर गाड़ी से उतरकर देखा तो एक टायर पंक्चर हो गया था। वो तुरंत ही स्टेपनी चेंज करने में लग गया ताकि वो दोनों जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से दूर चले जाएं। पर गाड़ी ठीक करके जब वो वापस अंदर बैठा तो गाड़ी में प्रीति थी ही नहीं। प्रीति कहाँ गई? प्रीति। समीर गाड़ी से उतरकर प्रीति को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, पर प्रीति आसपास कहीं भी नहीं थी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए स्त्री का अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार ऐसे ही एक भयानक कहानी के साथ।